मैं राजकुमार चक्रवर्ती, आधारताल नेता कॉलोनी निवासी। साथियों, आज हम इस चर्चा में यह बात वकील साहब से पूछना चाहेंगे कि आज हमारे समाज में हमारे धर्म को लेकर, जाति को लेकर और ऊंच नीच जो हो रही है, जो लोग भ्रम फैला के कहते हैं कि ब्राह्मण ऐसे, उन्होंने ऐसा किया, शास्त्रों को ऐसा किया, वैसा किया, तो क्या इसकी सार्थकता क्या है, सत्य क्या है? धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाने का जो अन्य समाज कर रही है, क्या इसकी सत्यता है? आइए वकील साहब से इस विषय पर चर्चा करते हैं। राजू जी, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में कि धर्म की जो निंदा चल रही है और जो ब्राह्मणों की निंदा चल रही है और देवी देवताओं के बारे में टिप्पणियां करी जा रही हैं, ये इसके पीछे टोटल विदेशी ताकत है। भारी मात्रा में अदर देन हिंदू कम्युनिटी, भारी मात्रा में विदेशी फंड आता है और हर व्यक्ति ये चाहता है कि हिंदुस्तान में उसका झंडा गड़ा रहे। तो जिस प्रकार अंग्रेज ने बोला था कि फूट करो राज करो, तो उसी प्रकार वही ताकत, अब अंग्रेज शब्द न जोड़ के वही ताकत अब क्या कर रहे हैं, तुम्हारे बीच में घुस गए हैं, अलग अलग संगठन बन गए हैं। और आप फेसबुक देखो, फेसबुक लेगा। मैं क्वेश्चन करता हूं, आप लोग बोलते हैं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, तो मैं क्या बोलता, आपके यहाँ की रामायण अलग है क्या आपके यहाँ गरुड़ पुराण अलग है क्या? है समझा ही है, खाना भी आप वैसे ही खा रहे हो। लेकिन अब बोले ब्राह्मण समाज अन्याय किया है, ब्राह्मण तो हमको कुएं में पानी नहीं पीने दिया, ब्राह्मण ने तो हमको छूत नहीं दिया। तो मैं उन सभी से पूछना चाहता हूं कि आप ही बताइए कि 1500 में इब्राहिम लोधी आया, उसने मुगल की स्थापना करी। 1526 से पानीपत का युद्ध हुआ, 1556 में हुआ, और इतने हल्दी घाटी कितने युद्ध हुए, उसमें किसका शासन था? मुगल का शासन था। अंग्रेज से पहले मुगल आए थे। तो यदि ब्राह्मण पानी पीने किसी नहीं दे रहा, वहां जानी तो आपने मुगल शासक के पास जाकर क्यों नहीं बोल दिया? क्यों नहीं बोल दिया? ग्रेट को बोल दिया, क्यों नहीं आपने उसको बोल दिया? तो कुल मिला के ब्राह्मण शासन नहीं था। एक हो गया। दूसरा आओ कहां पर, उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत आ गई, जहां पे आईपीसी की धारा चलती थी। यदि कोई आपको घुसने मंदिर नहीं दे रहा, कोई आपको पानी पीने दे रहा है, तो मैं बोलता आप अंग्रेज का रिपोर्ट लिखाने क्यों नहीं चले गया? वहां भी थाने खुले थे, वहां भी तो FIR हो रही थी। तो वहां कहां थे आप? उस समय कोई विद्रोह नहीं हुआ। लेकिन राजनीति को चमकाने के लिए कि ब्राह्मण सब कुछ ये करेगा क्या? अरे ब्राह्मण तो शुरू से ही भिक्षा पे चलता था, गरीब ही था वो तो शुरू से। आप हमको पूजा पाठ कराओगे, हमको दो दक्षिणा, वो आपसे नहीं बोलता था कि हमको 10 लाख रुपए चाहिए। आज भी ब्राह्मण से आप पूजा करवाओगे, ब्राह्मण आपको 200-300 देकर संतुष्ट कर दोगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि उस व्यक्ति की बैंक मैनेजर की कमाई 1 लाख रुपया है, वो नहीं पूछते ब्राह्मण कितना। और जितने भी मंदिर मठ है, सारे मंदिर मठ का पैसा कहां? शासन में जाता है और किसी धर्म में नहीं जाता। फिर आप लोग बोलते हो कि यार भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया। अरे भगवान ने क्या न्याय किया? जो आपने कर्म किया वही तो भोग रहे हो। आपने माता पिता, अब एक बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए आप धर्म में कहा, आजकल बोलते ना हर एक घर में कलह मची हुई है। क्यों? धर्म शास्त्र ये भी कहता है कि फूटा आईना नहीं देखना चाहिए, लेकिन आजकल सारे लोग फूटे मोबाइल देख रहे हैं। फिर आप बता दो, हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा मंदिर है कि जहां पर जो है किसी अन्य अदर देन ब्राह्मणों को प्रवेश नहीं है? इवन गायत्री की स्थापना शर्मा जी ने करी थी, लेकिन आज पता कर लो आप गायत्री मंदिर का अध्यक्ष कौन है? वहीं पे कोई ब्राह्मण नहीं है। सिर्फ तो टारगेट है ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण आज भी रहेगा, कहीं भी रहेगा, रेगिस्तान में रहेगा, तो वो बालू की मिट्टी बना के पार्थिव पूजा चालू कर देगा। यदि आपको लगता है कि आप मंदिर को ब्राह्मण को मंदिर में घुसने नहीं दोगे, तो ब्राह्मण नहीं जाएगा। ब्राह्मण क्या करेगा? अपनी पार्थिव पूजा शिवलिंग चालू कर देगा, वहीं बैठ के जंगल में चालू कर देगा। नहीं, विषय ये है वकील साहब कि जो जातिगत जो लोगों ने ब्राह्मण और अन्य जातियों को लेकर मतभेद तैयार किया है, जैसा कि आपने बताया कि ये कहीं ना कहीं हमारी विदेशी ताकतों का खेल है, जो उन्होंने अपने हिंदुओं के बीच में लाकर उसको आपसी मतभेद तैयार करने का काम किया। एक तो ये विषय है। दूसरी चीज, स्वयं कृष्ण जी कह रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अब आप देखिए, तो फिर इसमें और भी आडंबर जो अपने शास्त्रों के हिसाब से अपन लोग जो बताते हैं, जैसे आपने अभी बताया कि कुछ समाज के लोग रामचंद्र जी को मानते जरूर हैं,
लेकिन उनका संस्कार, उनकी पद्धति अलग अलग है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि एक्चुअल में आजकल कोई व्यक्ति को चाहता ही नहीं है। एक विज्ञान व्यक्ति बोलता है कि तुम्हारे भगवान में तुम्हारा ताकत हो, तुम पत्थर पानी फिर तुम तैरा के दिखा दो। सबकी अपनी अपनी एक मर्यादा बनी हुई है, ना समुद्र अपना काम छोड़ेगा, ना अग्नि अपना काम छोड़ेगा, कोई अपना काम छोड़ेगा। लेकिन जो ऊंच नीच वाली बात है, मैंने आपको स्पष्ट किया भैया कि जो विदेशी ताकत है, बाहरी मात्रा में जो फंड इकट्ठे होते हैं, वो फंड किसी न किसी के माध्यम से, इसीलिए 2000 के नोट बंद कर, 2000 नोट सब नोटबंदी करी गई थी, किसी न किसी माध्यम से, हवाले के माध्यम से पैसा आता है कि आपको अपने क्षेत्र में ये प्रचार प्रसार करना है। लेकिन एक मात्र हिंदू धर्म में ऐसा है कि वो अपना धर्म का प्रचार पूरे विश्व में कहीं नहीं करता, लेकिन सारे विश्व के धर्म लोग अपना, आप देखो चाहे चाइना चले जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे आप खाली देश में चले जाओ, हर व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, हर व्यक्ति भारत में झंडा कर। लेकिन ब्राह्मण ऐसा है, ब्राह्मण सबको यहाँ बैठाता है, ब्राह्मण सॉरी हिंदू जो है सबको एक साथ लेके चलता है। लेकिन अब इन लोगों ने क्या किया कि 4 भेद को, ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय जो बोला गया है, इनको विभाग किया। क्षत्रिय से बोला गया तुम का राज करते हो, तुम तो ब्राह्मण नहीं, तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। ब्राह्मण बोलता है क्षत्रिय तुम्हारी नहीं सुन रहा है। शूद्र बोलता है कि तुम्हारे साथ क्षत्रिय गलत कर रहा है, ब्राह्मण गलत कर रहा है, ये प्रकार। लेकिन अब उनने यहां तक अटैक कर दिया कि जिस भगवान को तुम पूज रहे हो, वो भगवान भी तुम्हारे साथ गलत करे हैं। लेकिन वो है ही नहीं है। लेकिन वास्तव आप समझ जाओ, जो नर नारायण है, जो ब्रह्मा जी हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीन, ये तीनों निराकार हैं, ये ऊर्जाएं हैं जो अपने आप में ब्रह्म का काम करते हैं, कोई विष्णु काम करते हैं और कोई जो है शिव का काम करते हैं। ये निराकार है और ये सब तुम्हारे अंदर ही समाहित है। तुम जिस नजरिए से देख रहे हो, उस नजरिए से तुमको दिख रहा है। यदि तुम रामायण को नहीं मानते हो तो फिर राम सेतु को क्यों मानते हो आप? यदि राम सेतु को नहीं मानते हो तो फिर अयोध्या क्यों मान रहे हो आप? अयोध्या है मतलब राम है, राम है तो दशरथ है, और दशरथ और राम है तो हनुमान जी है, और हनुमान जी है तो पर्वत भी है, और जहां हनुमान जी पर्वत है, जहां राम सेतु, वहां महादेव कैलाश में भी है। लेकिन क्या है, हमको मानना नहीं है। तो मैं तुम्हारे बोलते ना कि ये सब वैज्ञानिक ऐसा बातें हैं। बाकी और आपको बहुत अच्छी तरीके से मिश्रा जी वहां पर बैठे ये भी समझा सकते हैं, वकील साहब हैं। मिश्रा जी बताइए। जैसे व्यापकता में आपने बात किया, मैं पांडे जी के विचार से यहाँ तक सहमत हूँ कि हिंदू और विदेशी आक्रांता, जब विदेशी आक्रांता आए तो हमारे महाराष्ट्र में एक हिंदुओं ने धर्म को बचाने के लिए और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए गणेश स्थापना करना शुरू कर दिया। उनने अपने मूल स्वरूप, मूल धर्म से कभी भी समझौता नहीं किया। बाल गंगाधर तिलक जी ने शायद चालू की थी महाराष्ट्र से गणेश स्थापना करना। उस गणेश स्थापना करने का उद्देश्य ये था कि उसी बहाने हम देश के माहौल से भी परिचित होंगे और धार्मिक वातावरण भी निर्मित करेंगे। यदि हमारे पास धार्मिक वातावरण रहेगा तो इन आक्रांताओं से लोहा लेना हमारे लिए बहुत कठिन काम नहीं होगा। तो वहां से हमारे जहां ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है, ब्राह्मण हमेशा समाज का निर्माता रहा है। और जैसे कह रहे हैं कि हिंदू समाज 4 वर्णों में विभक्त था, तो 4 वर्णों को हमेशा समेट के रखा गया और 4 वर्णों की बराबर वैल्यू थी। यदि ऐसा न होता तो मीरा, तुलसी, रविदास, रसखान, वाल्मीकि सब एक ही गद्दी से निकले हुए होते। और इन्हें वाल्मीकि कौन थे, रविदास कौन थे, रसखान कौन थे? कोई कुलीन नहीं थे। कोई कुलीन ब्राह्मणों के घर में जन्म लेने वाले नहीं थे, सिर्फ तुलसीदास को छोड़ दिया जाए। मीरा कौन थी? तो धर्म में अब सबसे ज्यादा इनका स्थान था। पुरातन काल में देखा जाए तो शबरी कौन थी? तो इनका तो नहीं, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जैसे इन्होंने बोला सबरी कौन थी, मुझे नहीं मालूम सबरी कौन थी, आप बताइए सबरी कौन थी? सबरी भीलनी थी। सबरी भीलनी थी और परमेश्वर जाके उसके जूठे पेड़ खा रहे हैं। उसको मालूम नहीं है कि मैं उनको जूठा खिला रहा हूं, कि वो सोच रही है कि कहीं कड़वे बेर न चले जाएं भगवान को। प्रेम, तो प्रेम का ये भारत का धर्म था, ये भारत का दर्शन था। और इस दर्शन को लोग भुला के जिन सामाजिक मतलब ताकतों की बात कर रहे हो, वो ताकतें अपना कोरा वजूद सिद्ध करने के लिए उन चीजों को, धर्म की जो व्यापकता है, जो चरम है, उसको भुला करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं।
मैं मिश्रा जी ये कहना चाहता हूँ कि वो ठीक है। मेरे ख्याल से जितने अपने यहाँ शास्त्र हैं, जितने वेद हैं और जितनी भी व्यापकता अपने धर्म की है, विश्व में कहीं नहीं है। नहीं, फिर भी क्या यह जवाबदारी हमारे समाज के जो कहना चाहिए जो मुख्य धारा से जुड़े लोग हैं, हमारे हिंदू समाज के मुख्य धारा से जुड़े जो लोग हैं, हमारे मठाधीश है, हमारे शंकराचार्य है, तो क्या इनका ये दायित्व नहीं बनता कि हम हिंदू समाज को एक ताकत से, एक नियम, एक सिस्टम बनाएं? जैसे वकील साहब ने कहा कि जब अंग्रेज आए तो आईपीसी धाराएं आई, सारी चीज, तो ऐसा कठोर नियम क्यों नहीं हमारे समाज के अंदर हो सकता है? क्या ये असंभव है? हो नहीं सकता क्या? क्या हमारे समाज को इसी प्रकार से बाहरी अक्रांता ऐसी तोड़ते रहेंगे, हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे? ये कब होगा और इसके जवाबदार है कौन? वकील साहब देखो क्या है राजू भाई, ये तो आप जानते होंगे कि कलयुग चल रहा है और कलयुग ये चल रहा है कि कलयुग में जो चीज अपन सोच रहे हैं कि शंकराचार्य के अपना धर्म, शंकराचार्य अपना धर्म बराबर निभा रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, मीडियम बोल रहे हो और हर जगह बोलते। देखो आपका चाहे दशहरा हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो धर्म का, कहीं कुछ बात होती पूरे देश में हाहाकार मच सकता है। लेकिन कलयुग का भी प्रभाव ये है कि समय अनुसार कुछ समय बाद आपकी नदियां लुप्त हो जाएंगी, नष्ट चली जाएंगी, ब्राह्मण खत्म हो जाएंगे, ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे। नष्ट हो जाएंगे ऐसे सब अपने लोग चले जाएंगे, सब भ्रष्ट होना चालू हो जाएगा और फिर एक समय जैसे से और बीत जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो, महाप्रलय रह जाएगा। बताने का तात्पर्य ये कि एक क्वेश्चन में, इकोनॉमिक सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया कि जगह जगह भ्रष्टाचार है और उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो है क्या ऐसा अपन उपाय, क्या ऐसा उपाय किए जाए जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। तो मैंने उस भरी भीड़ में एक शब्द बोल दिया कि भ्रष्टाचार खत्म करने का सिर्फ मात्र एक तरीका है, पूरे भ्रष्ट बोले जो अंतिम व्यक्ति जो भ्रष्ट है वो भी भ्रष्ट हो जाए, ऑटोमेटिक भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार चूंकि जैसे त्रिपुरा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, त्रिपुरा जिसमें भगवान शिव ने तीनों लोग को भेजा था, त्रिपुरा बिंधुनमाली लोगों ने बनाया था। तो उस त्रिपुरा को नष्ट करने के लिए जब संकल्प लिया गया तो नारायण ने पूरी ताकत लगा दिया, महादेव ने पूरी ताकत लगा दिया गया, लेकिन त्रिपुरा को नहीं भेज पाए। क्यों? क्योंकि उस त्रिपुरा जो 3 ग्रह बने थे, उन 3 ग्रह में इतनी ज्यादा शिव भक्ति होती रही कि जैसे भी कोई देवता उसके अंदर प्रवेश करता था वो विस्फोट हो जाता था। तो फिर भगवान नारायण ने उस त्रिपुरा को नष्ट करने के लिए, वहां धर्म नष्ट करने के लिए मुंडियों का निर्माण किया। मुंडियों निर्माण किया, जो मुंडी वहां पहुंची और वहां लोगों को विधर्म सिखाना चालू करे और उन्होंने विधर्म सीखते सीखते सब नष्ट हुआ। बताने तात्पर्य कि जो त्रिपुरा में विधर्मी काम चला वो विधर्मी काम यहाँ फैल चुका है और यहाँ पे उतने लोग ही बचेंगे जो बचेंगे, नहीं तो महाप्रलय का ये शुरुआत है। क्योंकि बाहरी ताकत भी काम कर रही है। आज रशिया और एक वो कंट्री है उसका नाम यूक्रेन में यहाँ पे विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है। वहां परमाणु समझते हो क्या होता है? ये परमाणु विस्फोट होना मतलब पूरी पृथ्वी हिल जाना, समझना मतलब ये मतलब परमाणु की हिरोशिमा नागासाकी जो विस्फोट हुआ तो वही तो सीमा है, वो पूरे विश्व पर अटैक मारेगा। नहीं वकील साहब ठीक मैं बताने तात्पर्य ये है, कुल मिलाकर बताने तात्पर्य शॉर्ट में ये है कि ये जो चीज बोल रहे हो कि आपके शंकराचार्य क्या कर रहे हैं, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये कहने तात्पर्य ये है कि ये प्रकृति ही चल रही है और ये नहीं हो सकता। नहीं देखिए, शॉर्ट पे मैं बात करूंगा वकील साहब। सनातन काल से कई युगों से देव भी रहे, राक्षस भी रहे, बहुत युद्ध हुए पहले भी, अपन इतिहास में न जाए, सब कुछ पहले जैसे आज है। क्या हमको ये नहीं लगता कि हमारे अपने हिंदुओं को बचाने के लिए अपन लोगों को सार्थक प्रयास करना चाहिए? क्या हमारा ये दायित्व तो नहीं बनता? क्या हम जितने हिंदू हैं इकट्ठे हों, उसके लिए हम कहते 10-10 लोग भी इकट्ठे हों, ऐसे करके लोग इकट्ठे हों और हमारे समाज के लोग जागृत हों, जाति में न बटे, मतभेद न करें, धर्म को लेके न लड़ें, क्योंकि हमारे अपने हिंदू आपस में बटे हुए, कोई जाति के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे। क्यों? इसको अपन को कैसे अलग करेंगे? ये विषय है। हाँ, तो इसका उत्तर है ये नहीं हो सकता। इसका उत्तर नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। आप कितना लोगों के अंदर इतना विष फैल चुका है, इतना कैंसर का कीड़ा फैल चुका है कि वो चीज नहीं नष्ट हो सकती। स्वयं यदि परमात्मा भी यहाँ पे आ जाए तो इंसान बोलेगा भाई बहुत टाइम ले रहा है, वाला करो इनको, तो ये नहीं सकता, क्योंकि इंसान की सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गई है। बड़ा, हर व्यक्ति को बड़ा बनना है, कोई झुकना नहीं चाहता। भगवान शिव जो है जीरो है,
वो इतना त्याग करते करते जीव चले जाएंगे, यदि मैं त्याग करूंगा मेरे कपड़े फंस जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। बाकी कुछ हमेशा ही बता देंगे। देखिए, अगड़ी पिछड़ी जातियां तो सदैव से रही शुरू से और सब ने कोई, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की बात हुई, ब्राह्मण को उन्नत क्यों माना गया? वेद ने भी ब्राह्मण को ऊंचा माना है। स्वयं शिव ने काकभुसुंडी को श्राप दिया, इसके बाद उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। का रहीम हरिको घटो जो भृगुमारी लात। ब्राह्मण भगवान विष्णु थे, लेकिन भृगु ने लात मार दिया उनको। वो कुछ भी कर सकते थे, लक्ष्मी स्वीकार नहीं कर पाई इस बात को, भगवान के इस अपमान को लक्ष्मी स्वीकार नहीं कर पाई। इतिहास गवाह है, ये कोरी किंवदंती नहीं है। तो ब्राह्मण की जो उन्नत अवस्था है वो हमेशा से रही है। देवता तो छोटी चीज हैं, उनके आगे देवता तो छोटी सी चीज हैं। स्वयं नारायण ने उनका सम्मान किया। स्वयं शिव ने काकभुसुंडी को श्राप दिया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि अब जन करे विप्र अपमाना, जाने संत अनंत समाना। तो जब स्वयं शिव ये कह रहे हैं तो हम और आप तो मतलब ब्राह्मण की महिमा से परिचित नहीं है। अब जन करे, उसको वो कहते हैं, चेतावनी देते हुए कहते हैं, अब जन करे विप्र अपमाना, जाने संत अनंत समाना। संत को अनंत के समान जाना। तो ब्राह्मण तो हमेशा समाज की रचना करने के लिए, समाज को सुगठित और संगठित करने के लिए ही पैदा हुआ था। ये सत्य है। जिस दिन ब्राह्मण समाज से अलग हो जाएगा उस दिन सब नष्ट हो जाएगा, उस दिन सब नष्ट हो जाएगा। और ये बाहरी ताकत यही कर रहे हैं, किसी तरीके से ब्राह्मण क्यों अटैक करो, ब्राह्मण को अलग करो अन्न से। और जिस दिन ब्राह्मण अलग हो जाएगा उस दिन हिंदुत्व भी समाप्त हो जाएगा। हिंदुत्व भी समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण ये ब्राह्मण धर्म को लेके चल रहा है, धर्म को लेके चल रहा है, ब्राह्मण ने अपने आप को सिद्ध करके दिखाया है। तो कुल मिला के आज की जो अपनी ये महत्वपूर्ण चर्चा हुई, तो साथियों इससे यह सिद्ध होता है कि हर व्यक्ति अपने स्तर से स्वयं अगर सुधरे और हमारे हिंदुत्व, हमारे शास्त्र को जाने, तभी निश्चित रूप से हमारे बीच में जो भ्रांतियां हैं, आपस में जो तनाव है, वो मुक्त हो सकता है। आज की डेट में, आज जो हमारे बीच में चर्चा हुई, हमारे मध्य प्रदेश कहते हैं एसोसिएशन के वकील साहब विनय पांडे जी, आशीष मिश्रा जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। जय हिंद, जय भारत। सीताराम।